नमस्कार मित्रों, क्या हाल चाल सबकी। आशा करता हूँ सभी लोग आप सब बढ़िया होंगे और अच्छा अपना लोग काम कर रहे होंगे। तो चलिए जानते हैं आज की खबरें क्या हैं। आज तारीख है 29 दिसंबर 2024 और फटाफट खबरों का रुख करते हैं। खबरों का रुख करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। तो फटाफट जानते हैं कि आज के दिन क्या हुआ था। दोस्तों, आज ही के दिन इलाहाबाद में 29 दिसंबर 1930 को मुस्लिम लीग के अधिवेशन के 25वें अधिवेशन में इकबाल ने मशहूर भाषण दिया था। अल्लामा इकबाल के इस भाषण को पाकिस्तान में आइडिया ऑफ पाकिस्तान के तौर पर पढ़ाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, फटाफट खबरों का रुख करते हैं और जानते हैं कि क्या क्या हुआ। दोस्तों, देश के पूर्व प्रधानमंत्री और विश्वविख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह शनिवार को पंचतत्व में विलीन हो गए। तिरंगे झंडे में लिपटे हुए पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर का पूरे राजकीय सम्मान के साथ निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया गया, जहां पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी तथा कांग्रेस पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता और केंद्र सरकार के कई मंत्री भी मौजूद रहे। दोस्तों, नए साल का मौका है और लोग जश्न मनाने की तैयारियों में अपने अपने हिसाब में लगे हुए हैं। इसी बीच एक कड़ी में बिहार में शराबबंदी के बावजूद भी इसका सेवन करने वाले और इसका वो बेचने वाले भी लोग कुछ अपनी तरीकों से लगे हुए हैं, लेकिन इनके पीछे पुलिस भी अपने ही अंदाज में पड़ी हुई है। एक बार फिर मुजफ्फरपुर पुलिस ने जिस तरह से शराब की बड़ी खेप बरामद की है, वह तारीफ के काबिल है। राजस्थान की भजनलाल सरकार ने पिछली अशोक गहलोत सरकार के दौरान घोषित 9 नए जिलों को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया है। इसके साथ ही तीनों नए संभाग भी समाप्त कर दिए गए हैं। राजस्थान सरकार ने जिन 9 जिलों को रद्द किया है, उनमें दद्दू, केकड़ी, शाहपुरा, नीम का थाना, गंगापुर सिटी, जयपुर ग्रामीण और अनूपगढ़, सांचौर जैसे जिले शामिल हैं। अब राजस्थान में केवल 7 संभाग और 41 जिले होंगे। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने सेना और सीआरपीएफ के शहीद जवानों के परिवारों को बड़ी राहत देते हुए बड़ा ऐलान किया है। सेना और सीआरपीएफ के शहीदों के परिवारों के लिए अनुग्रह राशि को 50 लाख से बढ़ाकर 1 करोड़ करने का फैसला लिया गया है। पहले भी कई बार शहीद जवानों के परिजनों के लिए अनुग्रह राशि को बढ़ाए जाने की मांग उठी थी। ऐसे में सरकार के द्वारा अनुग्रह राशि को बढ़ाए जाने की घोषणा एक बड़ा फैसला है, जिससे शहीदों के परिजनों को आर्थिक रूप से काफी राहत मिलेगी। खबर यूपी के हाथरस से है। उधर हाथरस में गूगल मैप की गलती से हुआ निर्माणाधीन हाईवे पर हादसा हुआ। गूगल मैप ने बंद पड़े रास्ते की ओर से निर्देशित किया, जिससे तेज रफ्तार में कार मिट्टी के टीले पर चढ़कर पत्थरों से टकरा गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार सवारों को सुरक्षित बाहर निकाला। हादसा थाना हाथरस के जंक्शन क्षेत्र के वाहनपुर में हुआ था। बीते मंगलवार को पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी। अब इस एयर स्ट्राइक के बाद अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान पर पलटवार किया है। तालिबानी रक्षा मंत्रालय की ओर से इस पलटवार के बारे में जानकारी दी गई। बताया जा रहा है कि इस हमले में 19 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत हुई है, जबकि 3 अफगान नागरिकों के भी मारे जाने की सूचना है। अफगानिस्तान ने यह हमला पाकिस्तान के कई इलाकों में किया है। पीएम नरेंद्र मोदी ने आज शतरंज चैंपियन डी गुकेश से मुलाकात की। पीएम मोदी ने इस मुलाकात की तस्वीर को सोशल मीडिया पर शेयर किया है। इस पोस्ट को शेयर करते हुए उन्होंने लिखा कि शतरंज चैंपियन और भारत के गौरव डी गुकेश के साथ शानदार बातचीत हुई। मैं पिछले कुछ सालों से उनके साथ निकटता से बातचीत करते हुए आ रहा हूं और उनके बारे में जो मुझे बात सबसे ज़्यादा प्रभावित करती है, वह है उनका दृढ़ संकल्प और समर्पण। दोस्तों, नीतीश कुमार रेड्डी ने 28 दिसंबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बॉक्सिंग डे टेस्ट की पहली पारी में भारत की वापसी की अगुवाई करते हुए शानदार शतक बनाया। बॉक्सिंग डे टेस्ट के तीसरे दिन ऋषभ पंत जब आउट होकर पेवेलियन लौटे तो भारत का स्कोर 6 विकेट पर 191 था, जिसके बाद नीतीश रेड्डी ने मैदान पर कदम रखा और फिर नया इतिहास बन गया। नीतीश रेड्डी 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करने आए थे और वाशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर उन्होंने 100 से ज़्यादा रनों की साझेदारी कर डाली। यूपी के सहारनपुर से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर कर्ज मुक्ति से पाने के लिए एक डॉक्टर ने ऐसी साजिश रची जिसका खुलासा होने पर पुलिस भी दंग रह गई। डॉक्टर ने एक युवक को जिंदा जलाकर मार दिया और ये झूठी खबर फैला दी कि ये जला हुआ शरीर डॉक्टर है। डॉक्टर का प्लान था कि जली हुई डेड बॉडी को कोई पहचान नहीं पाएगा और वह अपने मरने की खबर फैलाकर बीमा कंपनी से रुपए हड़प लेगा और कर्ज से मुक्त हो जाएगा। दोस्तों, अगर आप रिलायंस जियो का सिम इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपके लिए एक गुड न्यूज़ है। रिलायंस जियो ने साल को जाते जाते अपने 49 करोड़ से ज़्यादा यूजर्स की बड़ी टेंशन खत्म कर दी है।
अगर आप भी अभी तक जियो के शॉर्ट टर्म वाले महंगे प्लान से परेशान थे, तो अब जियो ने ग्राहकों की इस समस्या को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। जियो ने अपनी लिस्ट में 6 महीने से अधिक की वैलिडिटी वाला एक शानदार प्लान जोड़ा है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने अजरबैजान के राष्ट्रपति इल्हाम अलीयेव से रूसी हवाई क्षेत्र में हुई विमान दुर्घटना के लिए माफी मांगी। यह दुर्घटना बुधवार 25 दिसंबर को कजाकिस्तान के अक्ताउ शहर के पास हुई थी, जब विमान संख्या J28243 को दक्षिणी रूट से डायवर्ट किया गया। क्रेमलिन ने इस बात की जानकारी दी है कि राष्ट्रपति पुतिन ने इस दुखद घटना पर माफी भी मांगी है और पीड़ितों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। इन दिनों उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण जोरदार बारिश हो रही है, जिसके कारण बेतहाशा ठंड पड़ने वाली है। पहाड़ी राज्यों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट भी जारी हो गया है। आईएमडी के मुताबिक अगले कुछ दिनों तक घना कोहरा भी छाया रह सकता है, जिसके बाद से उत्तर भारत के कई इलाकों में पारा 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा। राजधानी दिल्ली में मौसम ने मिजाज बदल दिया है। शनिवार को सुबह 8:30 बजे तक पिछले 24 घंटे में बारिश का 101 साल का रिकॉर्ड टूटा है। इस दौरान कुल 41.2 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि 3 दिसंबर 1923 को एक दिन में सबसे ज़्यादा 75.7 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई थी। मौसम विभाग के मुताबिक यह 1901 के बाद दूसरी बार है जब दिसंबर माह में एक दिन में इतनी बारिश रिकॉर्ड की गई है। कांग्रेस ने पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार और उनके मार्ग स्मारक के लिए उचित स्थान की मांग की है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में नेताओं ने चर्चा की कि सरकार की ओर से दिवंगत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए उनके कद के अनुसार एक उचित स्थान पर स्मारक दिया जाना चाहिए। परिवार इस मामले में सरकार से बातचीत भी कर रहा है। राम मंदिर परिसर में 4 प्रवेश द्वारों का निर्माण किया जा रहा है। इन चारों प्रवेश द्वारों का नामकरण सनातन धर्म के आचार्यों के नाम पर होगा। परिसर के पूर्व, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण दिशा में 4 प्रवेश द्वारों का निर्माण होना है। इससे पूर्व दिशा में राम जन्मभूमि पथ पर प्रवेश द्वार का निर्माण भी पूरा हो चुका है। निकाय चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने शनिवार को नगर पालिका और नगर पंचायत प्रत्याशियों की दूसरी सूची जारी कर दी है। उत्तराखंड की 3 नगर पालिकाओं और 2 नगर पंचायतों में प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया गया है। इससे पहले पार्टी ने कल अपनी पहली सूची में 42 नगर पालिकाओं और 42 नगर पंचायतों के प्रत्याशियों का भी ऐलान किया था। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने बिहार के गया जिले में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई की। यहां पर बोध गया में स्थित तथागत होटल पर ईडी ने छापेमारी की। शनिवार सुबह करीब 11:30 बजे 3 गाड़ियों में सवार होकर ईडी के 6 से ज्यादा अधिकारी होटल पहुंचे और जांच शुरू की। इस कार्रवाई से बोध गया के स्थानीय लोग और होटल व्यवसायी सकते में हैं। कानपुर विकास प्राधिकरण केडीए ने पनकी गंगागंज में अपनी 1.68 अरब रुपए की जमीन को चिन्हित कर दिया है। यह जमीन किसानों के कब्जे में थी और राजस्व अभिलेखों में उनके नाम ही दर्ज थे। केडीए ने अब अपनी जमीनों को खाली कराने की तैयारी भी शुरू कर दी है, जिससे राजस्व अभिलेखों में अपने नाम दर्ज कराने का प्रस्ताव भी भेज दिया गया है। कर्नाटक की केएन रेणुका पुजार ने इतिहास रच दिया है। कर्नाटक के किसी विश्वविद्यालय में गेस्ट लेक्चरर बनने वाली वह पहली ट्रांसजेंडर बन गई हैं। हाल ही में उन्हें कृष्णदेवराय विश्वविद्यालय के नंदीहली परिसर में उन्हें कन्नड़ विभाग में गेस्ट लेक्चरर के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने माता पिता को दिया है। तमिलनाडु के थेनी जिले में भीषण हादसा हुआ। कार वैन की टक्कर में केरल के 3 लोगों की मौत हो गई और 18 लोग घायल भी हुए हैं। राहगीरों ने दुर्घटना स्थल पर घायलों को सड़क पर देखा और पुलिस ने उन्हें वंटालांगुंडू, पेरियाकुलम और थेनी के सरकारी अस्पतालों में पहुंचाया। टक्कर के कारण पूरी तरह से कार चकनाचूर हो गई थी। अब पुलिस आगे मामले की जांच भी कर रही है। मणिपुर में उग्रवादियों की तरफ से की गए हमले की मुख्यमंत्री एन बीरेन ने निंदा की है। एन बीरेन सिंह ने कहा कि इम्फाल पूर्व के सनासाबी और थमना पोकपी में कुकी आतंकवादियों की तरफ से की गई अंधाधुंध गोलीबारी की हम कड़ी निंदा करते हैं, जिसमें नागरिकों की और सुरक्षाकर्मी घायल हो गए थे। निर्दोष लोगों की जान पर यह कायरतापूर्ण हमला शांति और सद्भाव पर हमला है। उत्तराखंड की गढ़वाल लोकसभा सीट से भाजपा सांसद अनिल बलूनी ने शुक्रवार का दिन आईटीबीपी के जवानों के साथ व्यतीत किया। सांसद बलूनी ने उन्हें हिमवीर कहा, जो सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण और ठंडे तापमान में सीमाओं पर देश की रक्षा के लिए तैनात हैं। इस पर गृह मंत्री अमित शाह ने भी भारतीय जवानों की तारीफ की और सांसद के प्रयास को हौसला बढ़ाने वाला बताया। बिहार में बड़े पैमाने पर आईपीएस अधिकारियों का तबादला हुआ है, जिसमें 62 अधिकारियों को नए पदों पर तैनात किया गया है। चंदन कुमार कुशवाहा मुजफ्फरपुर के नए डीआईजी और सुशील कुमार एसएसपी बनाए गए हैं।
गृह मंत्रालय की तरफ से इस संबंध में एक लिस्ट भी जारी कर दी गई है जिसमें तमाम आईपीएस अधिकारियों के नाम और उन्हें नई जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। दिल्ली एनसीआर समेत यूपी के कई जिलों में रात से ही बारिश हो रही है। मध्य प्रदेश को लेकर मौसम विभाग ने शनिवार सुबह 8:30 बजे तक प्रदेश के अधिकतर जिलों में ओलावृष्टि और बिजली गिरने की चेतावनी जारी की है। उत्तर प्रदेश के शनिवार को कहीं कहीं गरज के साथ बारिश भी हो सकती है। कुछ हिस्सों में वज्रपात और तेज हवाओं की चेतावनी भी जारी की गई है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स आंसर की पर आपत्ति दर्ज कराने के इच्छुक उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे बेहद ध्यान और सावधानी पूर्वक ऑब्जेक्शन उठाएं, क्योंकि अगर कोई कैंडिडेट निर्धारित प्रारूप में अपनी चुनौती नहीं दर्ज कराते हैं तो उनके अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसलिए उम्मीदवार इस बात पर जरूर ध्यान रखें कि परीक्षा से जुड़े ज़्यादा जानकारी के लिए आवेदक पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं। देश भर में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड और दिल्ली एनसीआर में बारिश का दौर जारी है। उधर पहाड़ों में भी भारी बर्फबारी से मैदानी इलाकों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है। आईएमडी ने दिल्ली, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस साल से पहले सराफा बाजार में सोने की चमक बढ़ रही है। यूपी में सोने की कीमतों पर फिर उछाल आया। सोना 380 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुंचा। वहीं बात चांदी की करें तो उसकी कीमतों में आज कोई बदलाव नहीं हुआ। आपको बताते चलें कि सोने और चांदी की कीमतें हर दिन टैक्स और उत्पाद शुल्क के कारण घटता बढ़ता रहता है। बने रही डेली न्यूज विद अनुराग, क्योंकि यहाँ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है और आप सभी लोगों से निवेदन है कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें।